मेरा नाम शाज़िया है। हम सब लाहौर में रहते थे और मेरी खाला गांव में रहती थी। मैं और अमर बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते थे। फिर हम लोग लाहौर आ गए और मेरी खाला गांव में ही रहने लगी। मेरी पढ़ाई लाहौर में मुकम्मल हुई, जबकि अमर जब यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए लाहौर आया तो वो हमारे घर में ही रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में मज़ीद बातचीत बढ़ना शुरू हो गई। मैं भी फुल जवान थी और वो भी 21 साल का हो गया था। हम दोनों एक ही कमरे में अकेले इकट्ठे मिलकर पढ़ाई किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों में मोहब्बत की कशिश पैदा होने लगी। हमारे घर वाले भी हम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे और मेरी खाला की भी यही ख्वाहिश थी कि हमारे बेटे की शादी इधर ही हो जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी से पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। फिर मजबूरन मुझे भी अमर से शादी करना पड़े। मैंने सबसे पहले अमर से शादी का कहा तो वो सोच में पड़ गया और काफ़ी दिन सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि ठीक है, अगर घर वाले मान जाते हैं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मैं उस वक़्त यही सोच रही थी, अगर वो ना मानता तो शायद मेरे साथ आगे क्या ही होता। फिर हम दोनों के घर वालों ने हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादी कर दी और मैं अमर के घर गांव में चली गई। और मेरे यानी शाज़िया के जहन में यही बात थी कि शायद शादी सिर्फ नफ्सियाती ख्वाहिशात की तकमील का मरकज़ है। वो अपनी शादी की रात अरबी जोड़ा पहने हुए बैठी थी, अपनी गोद में वीरे मंदी वाले हाथों को मसलसल देख रही थी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और शाज़िया ने सर उठाकर देखा। अस्सलामु अलैकुम। अमर ने कमरे में दाखिल होते हुए ही सलाम किया। शाज़िया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसने अपने धड़कते हुए दिल के साथ वालेकुम अस्सलाम का आहिस्ता से जवाब दिया। अमर ने आहिस्ता से अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाया और उसके हसीन चेहरे का दीदार किया, जैसे ही इसने चंद घंटों पहले खुद पर हलाल किया था। अमर ने अपनी शेरवानी की जेब में से एक डबिया निकाली जिसमें अंगूठी मौजूद थी, जो इसने मुंह दिखाई देने के लिए खरीदी थी। इसने अंगूठी निकाली और पहनाने के लिए शाज़िया का हाथ पकड़ा। यूं ही अमर ने शाज़िया का हाथ थामा तो उसे हैरत का एक झटका लगा। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, अमर ने परेशानी से कहा। थकावट की वजह से हो गया होगा। अब इसकी आवाज़ में नकाहट थी। आप अपना लिबास तब्दील कर लें, मैं आपके लिए दवाई निकालता हूँ। अमर को इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। शाज़िया ड्रेसिंग रूम में गई। उसने अपना जेवर उतारा और भारी भरकम ड्रेस तब्दील कर लिया। चेहरे से मेकअप साफ करके साफ शफाफ गोरी रंगत वाला चेहरा लेकर बाहर आ गई। अमर ने शाज़िया को बेड पर बिठाया और बुखार की दवाई दी। आप इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अब आप सो जाएं, आपको आराम की ज़रूरत है। शाज़िया ने चौंक कर अमर की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हैं? और आप? मैं कहा। अमर बल्कि से कह के लगाया। आपकी ख्वाहिश, शाज़िया ने समझते हुए कुछ कहना चाहा। ऐ मेरे निस्फ बेहतर में इंसान हो, कोई वहशी दरिंदा नहीं हो जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी बीवी को तकलीफ़ दे, नज़रअंदाज कर देते हो। अमर ने शाज़िया का हाथ थामते हुए कहा कि शादी सिर्फ नस्याती तमसील का ज़रिया तो नहीं है, एक एहसास का रिश्ता है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।